चाहे हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, जमाती साहब हो, अमीर साहब हो, इमाम साहब हो, मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, शेख साहब हो, अकाबिर साहब हो, शेखुल हदीस साहब क्यों ना हो, सबके सब खसारे में, इंसान बड़े खसारे में है, मैं भी खसारे में हूं और सुनने वाले आप लोग भी सबके सब खसारे में है। अगर ये तीन बात जो बताई वो उसके अंदर नहीं है, ये उखरिजत लिन्नास की जिम्मेदारी। लेकिन अगर इसका यह मतलब हो कि एक एक फर्द, हर फर्द पर ये फरीजा कि वो सारी दुनिया को दावत दे इस्लाम की, तो अगर ये बात इसी तरह फर्ज ऐन हो जाए जैसे कि नमाज फर्ज ऐन है, तो लोग मुश्किल का शिकार हो जाए। कसम है, अल्लाह कसम खा के कह रहे हैं ये खसारे में है। अगर तीन बात इनके अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह कसम खा के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब उससे पहले ये एक चंदाखोर की बात भी सुन ले। ये फर्ज किफाया है, ये फर्ज किफाया है, ये फर्ज किफाया है। कसम है जमाने की, इंसान बड़े खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की फरमाइश करते रहे और एक दूसरे को पाबंदी की फरमाइश करते रहे। कभी नाफरमानी नहीं की, आपने फरमाया उसे भी हलाक कर दो। क्यों कर दो? इसलिए कि बुराई होते हुए वो देख रहा था और उसके माथे पर बल भी नहीं आया, उसने उसको बुरा भी नहीं समझा और न उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। क्या मतलब? कि वो बस्ती इस फर्ज किफाया से गाफिल थी, और क्योंकि गाफिल थी, कोई भी फर्द उस फर्ज को अदा नहीं कर रहा था, लिहाजा सारे गुनाहगार थे, यहाँ तक कि वो इबादत गुजार शख्स भी फर्ज किफाया है। क्या कह रहा है? वो अल्लाह कसम खा के कह रहे हैं कि खसारे में है। अगर जिसने नहीं किया वो खसारे में है। और ये क्या कह रहा है? फर्ज किफाया है ये तो कि नहीं, फर्ज आयन है, क्योंकि ईमान फर्ज आयन है, इसलिए उस ईमान को बनाना भी फर्ज आयन है। ये ख्याल गलत है कि ये काम फर्ज किफाया है, कि नहीं, बिल्कुल खुदा की कसम फर्ज आयन है, इसलिए कि ईमान फर्ज आयन है। मोमिन के लिए ईमान सीखना फर्ज है और फर्ज आयन है। जिस तरह नमाज फर्ज आयन है, इस तरह नमाज का सीखना भी फर्ज आयन है। जिस तरह ईमान फर्ज आयन है, ईमान का सीखना भी फर्ज आयन है। जिन्होंने इस मेहनत को फर्ज किफाया समझा, वो बिल्कुल वो नावाकिफ है इस काम से। आप लोग समझते नहीं है, तबलीग में जाना बहुत तकलीफ पड़ती है। हाँ, तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ है, और उसमें भी चंदाखोरों के लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ है। ये चंदाखोर खुद उसका इकरार कर रहा है। ये बात इसी तरह फर्ज ऐन हो जाए जैसे कि नमाज फर्ज ऐन है, तो लोग मुश्किल का शिकार हो जाए। क्यों? बहुत बड़ी तकलीफ है, इसलिए कि यहाँ तो खुद का जान और खुद का माल है। ये दीन इस्लाम है। क्या है? तबलीग दीन इस्लाम है। अगर चंद लोग दावत के काम में लग जाएं, तो क्या ये चंद अफराद सारी बिखरी उम्मत के लिए, सारी उम्मत की बिखरी उम्मत के लिए उन्हें कलमा सिखाने के लिए काफी हो जाए? और दीन इस्लाम की मेहनत में खुद के जान और खुद के माल लेके निकलना पड़ेगा। दिन की मेहनत करनी होगी, दिन की फिक्र करनी होगी, इंसानियत की फिक्र करनी होगी, और अपने आप को दिन की मेहनत की कैटेगरी में यानी तबलीग की कैटेगरी में शुमार करना है, तो खुद का जान और माल से निकलना पड़ेगा। ये खर्च करना, ये दूर जाना तुम्हारे अंदर खुद सलाहियत पैदा करेगा। चंदा के कलेक्शन के लिए जाना है, हर मस्जिद जाना है, हर घर घर जाना है, तो जाएगा कौन? ज़कात जो गरीबों के लिए ना इस्लाम में। हाँ, तो वो गरीब की ज़कात गरीब तक, एक भी गरीब तक पहुंचनी नहीं चाहिए। गरीब के घर पहुंचे उससे पहले हम मस्जिद में पहुंच जाओ, सेठ साहब के पास, हाजी साहब के पास, जमाती साहब के पास, अमीर साहब के पास, है ना, और वहीं से ले लो, वहीं से हड़प कर लो, वही मिंबर के ऊपर ही उसको इतना डरा दो, उसको इतना धमका दो कि वो हमें देने का फैसला कर ले, और किसी गरीब रिश्तेदार को 1 रुपया तक न दे। अगर मस्जिद में बात नहीं बनी तो फिर खुसूसी मुलाकात। लेकिन तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर एक नफ्स बैठा हुआ है जो हमें खैर से हटाना चाहता है, और इस वक्त इससे बड़ी खैर की शक्ल, इससे बड़ी शक्ल कोई नहीं है। दुनिया फिरने के बाद आपको गवाही दे रहा, तो अल्लाह के वास्ते इसमें कोई हीले बहाने न करो। हाँ सेठ साहब, ये 4 दीवारी है और इतने बच्चे यहाँ से पकड़ के लाए हैं। नहीं सॉरी, पकड़ के नहीं, कहा क्या, वो खरीद के लाए हैं। हाँ, खरीदी होती है। हाँ, बिकते हैं, मोमिन के बच्चे बिकते हैं, मालूम है आपको? नहीं मालूम? इंशाल्लाह बहुत जल्द मालूम हो जाएगी, लगे रहिए, बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। मोमिन के बच्चे बिकते हैं और उनकी कीमत 15,000, 20,000, जी 10,000, और कहीं तो 5,000। माँ बाप की जैसी मजबूरी, बहुत मजबूर माँ बाप होंगे ना, फिर 5,000 में भी दे देते हैं, मालूम है आपको? और ये चंदाखोर के एजेंट जो होते हैं ना जी, वो घूमते फिरते रहते हैं, उन बच्चों को तलाशते हैं, है ना, उनको लेके आते हैं, और फिर ये आएंगे तो उनके बहाने से चंदा मिलेगा हम सबको, है ना। 8-10 बच्चे लेके आ जाओ, बात समझे? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, बात भी या फिर ट्रैक से हट जाती है जी, कोई बात नहीं, वो ट्रैक से हटना भी फायदा ही है हमारे लिए। तो एक तो वो चंदा कौन कलेक्शन करने के लिए जाएगा, और फिर दूसरा नुकसान, खुद का जान और खुद का माल। चंदे का माल है तो लेके नहीं जा सकता जमात, बात समझे? क्यों? क्योंकि ये कमाई हराम है। हटाएगी, लगे रहिए, मैं कह रहा हूँ लगे रहिए। चंदे की कमाई जो है क्या है? हराम है, इसलिए बड़े मना कर रहे हैं, हराम की कमाई लेके यहाँ मत आओ। हराम की कमाई लेके साल भी लगाया तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान होगा, आलम इस्लाम को नुकसान होगा। इसलिए खुद का जान है और खुद का माल है, तो ये इतने बड़े बड़े भारी भयंकर 2 नुकसान है। फिर क्यों जमात में जाएगा और क्यों जमात की फेवर करेगा? अगर जमात की फेवर की तो उसको निकलना पड़ेगा। सबसे पहले चंदे की दुकान बंद करनी पड़ेगी, धंधा बंद करना पड़ेगा,
और फिर उसको निकलना पड़ेगा। हाँ, झोला लेके उसको भी निकलना पड़ेगा फिर जी। तो फिर बहुत घाटे का सौदा होगा ना ये तो उनकी नजर में जी। तो फिर चीखेंगे ना, चिल्लाएंगे, कोई भी बहाने से शोर मचाएंगे। ये बात नहीं सुनते, नसीहत करो तो नसीहत नहीं सुनते, ये गुलू करते हैं, ये जाहिल लोग मिंबर पे खड़े रह जाते हैं। अरे तबलीग के लिए तो शराइत है, क्या कह रहे हैं, इल्म का होना जरूरी है, वरना ये गुमराही फैलाएंगे पूरी दुनिया में। उसके लिए अफराद ऐसे चाहिए जो इस दावत की अहलियत रखते हो, यानी उनको दीन का सही इल्म हो। अगर इल्म सही नहीं और खड़ा हो गया आदमी दावत देने के लिए, तो बगैर इल्म के जब दावत देता है तो वो गुमराहियां भी फैला देता है। तो वो क्या वो चंदाखोर हजरत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी अल्लाह की राह में निकल के देखे। वक्त लगाना फर्ज है, बिल्कुल ही अल्लाह का हुक्म है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, तो कुरान का हुक्म है कि एक दूसरे को नसीहत करो, एक दूसरे को हक की बात पहुंचाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और किताब पढ़िए, ये फजाइल अमाल है ना, उसमें हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा भी आया है ना। आते ही इस्लाम ले आए, कोई इल्म नहीं सीखा, छोटी हा और बड़ी हा, क्या बड़ी हा, हाँ, छोटी सीन और बड़ी सीन नहीं सीखी, खाली इतना सीखा है अल्लाह रब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है, ये सीखा है। और तबलीग के लिए चल पड़े। क्या कहेंगे उसके बारे में, ये चंदाखोर क्या कहेंगे उसके बारे में? नाऊज़ुबिल्लाह, सहाबाओं की मेहनत के ऊपर लान तान और फिटकार, अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए सहाबाओं के ऊपर लान तान और फिटकार, इस हद तक गिरना, अपने मफाद के लिए इस हद तक गिर जाना। अपने आप को धोखा दिया, अपने कौम पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं। मेरा क्या जाए, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर एक नफ्स बैठा हुआ है जो हमें खैर से हटाना चाहता है। और इस वक्त इससे बड़ी खैर की शक्ल, इससे बड़ी शक्ल कोई नहीं है। दुनिया फिरने के बाद आपको गवाही दे रहा है। तो अल्लाह के वास्ते इसमें कोई हीले बहाने न करो। और फिर जमात के साथियों को ताना दे रहे हैं कि पिछलों की मेहनत को तो ये जाया कर रहे हैं, पिछलों की मेहनत को ये तो कुछ नहीं गिन रहे हैं, ये तो ये समझ रहे हैं कि यही मेहनत कर रहे हैं। अरे वो तो एप्रिसिएट कर रहे हैं पिछलों की मेहनत को। किसने चलाया सहाबाओं के नाम को, सहाबाओं के काम को किसने चलाया दुनिया में? सहाबा वाले इस्लाम को किसने चलाया दुनिया में? आप तो 4 कमरे में बंद थे, आप तो 4 दीवारी में बंद थे, वो कुएं के मेढक की तरह दुनिया में किसने फैलाया? बात समझे? नहीं, आफत ये आ गई है कि आज अगर कोई आदमी खड़ा होता है दावत के नाम पर, तो ये जरूरी समझता है कि पिछली जो कोशिशें हुई हैं उनको कल अदम करे, उनको कंडेम करे, उनकी बुराई करे कि वो तो अब तक तो किसी ने कोई काम किया नहीं था, आज मैं खड़ा हुआ हूँ ये काम लेकर। ये बड़ी गुमराही की बात है। और ऊपर से लानतान, पिछलों की कुर्बानियों की खुद तौहीन कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है काम करने वाले साथियों के ऊपर, है ना? ये इब्लीस है, जब इससे गलती होती है तो ये तकब्बुर का मुजाहरा करता है, बजाय इस गर्दन झुकने के सीना और तन जाता है, आखिरी घोड़े दौड़ा रहा है, तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा है, अनानियत का मुजाहरा कर रहा है। ये सब खेल इसलिए हैं कि चंदे की दुकान चलती रहे, शख्सियत परस्ती की दुकान हमारी चलती रहे, ये बोला बन के रहे, जी हुजूर, जी हजरत, हाँ हमारे, हाँ जी, हम जो कहे वो जरा उफ कुछ न करे और हमारी दुकान चालू रहे। अब ये नहीं मानेंगे तो फिर क्या करो? मौलवियों ने दीन को मुश्किल बना दिया है, वरना दीन तो आसान था। ये कोई गलत बात नहीं है, हम दलाइल से साबित कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है। कर दो भाई, दलील तुम्हारे पास है, पेश कर दो। लेकिन अंजाम वो है जो इब्लीस का हुआ था। पहला रवैया इब्लीस वाला और दूसरा रवैया आदम हव्वा वाला। और किया ना? आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, तबलीग में टाइम लगाओ। पूरी दुनिया में वाहिद दीन की मेहनत है जिसने मोहब्बत का वो पैगाम पहुँचाया है कि उम्मत को फिरका वारियत से निकाल कर एक उम्मत पने की शक्ल दिखाई है। उनको तोड़ो, और तोड़ेंगे कैसे? एक को पकड़ के रखा हम तेरे साथ है, और फिर क्या कहा? साठ को लात मार। बात समझ रहे होंगे आप मेरे, 60 को लात मार दे जी। 2 को तोड़ा, 2 के टुकड़े किए, बड़ी ताकत थी, दोनों को कमजोर कर दिया। अब क्या? ये प्री प्लानिंग है, पूरा प्री प्लानिंग है। इंशाल्लाह सब आपके सामने रफ्ता रफ्ता खुल के आ जाएगा। दोनों को कमजोर किया, अब जब दोनों कमजोर हो चुके, अब क्या आवाज उठाई? पूरी प्री प्लानिंग के साथ, पूरी शेड्यूलिंग है उनके पास। क्या आवाज उठाई? तबलीग बंद करो, तबलीग ही बंद कर दो। तबलीग के लिए तो ये सब नाअहल है। सहाबाओं के ऊपर तो लान तान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के ऊपर तो लान तान, अपने फायदे के लिए। अल्लाह की तकसीम के ऊपर भी लान तान। अल्लाह की तकसीम है, उम्मत मोहम्मदिया को बनाया, दीन की मेहनत के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने नबियों वाले काम के लिए इस उम्मत को पैदा किया है। क्या इस उम्मत के अंदर नबियों वाले काम की इस्तेदाद नहीं है? ये तो नाअहल है। ये आवाज किसने उठाई? ये अल्लाह की तकसीम के ऊपर सबसे पहला ऑब्जेक्शन किसने लिया था? हाँ, जिसने ऑब्जेक्शन लिया था ना, वही ऑब्जेक्शन लेने वाले आज तबलीग को क्या कह रहे हैं? ये तो
इब्लीस है, ये तो शैतान है, खुद दूसरों को इब्लीस बना रहे हैं। जिसने ऑब्जेक्शन लिया था अल्लाह की तकसीम के ऊपर और आज भी ले रहे हैं अल्लाह की तकसीम के ऊपर, उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने भेजा दिन की मेहनत के लिए। एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ, हाँ वही आयत पढ़ लेते हैं, चलो। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है जमाना की इंसान बड़े खसारे में है, मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की फरमाइश करते रहे और एक दूसरे को पाबंदी की फरमाइश करते रहे। ईमान लाए, अमल साले किए, खाली इतने से काम नहीं हो जाएगा। अमल साले कर लेना काम नहीं, तस्बीह घुमा लेना काम नहीं हो जाएगा। 3 स्टेज है, तीनों स्टेज को पूरा करना पड़ेगा। ईमान, अमल सालिया और हक की फरमाइश करते रहना और पाबंदी की फरमाइश करते रहना। मगर ये सलाहियतें इस्तेदाद उजागर तब होगी जब ये उम्मत अपने आप को इस मेहनत में डालेगी। हमारे हज़रत फरमाते हैं, जितना तुम कुर्बानी देकर दूर से दूर मुल्कों में जाओगे, ज्यादा खर्च लेकर, ज्यादा वक्त लेकर, अल्लाह इस कुर्बानी पर तुम्हारी सलाहियतों को उजागर करेगा। अब कोई शरत लगाई अल्लाह पाक ने और ये शरत लगा रहा है, उसके लिए अफराद ऐसे चाहिए जो इस दावत की अहलियत रखते हो। ये शर्त लगा रहा है। पूरी सब एक नहीं, हजारों ऐसी दलाइल है जो आपको पेश कर सकता हूँ। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से मिलेंगे।